जब दोस्त बना के काम हो सकता है पैट्रिक, तो फिर दुश्मन क्यों बनाए? मुंबई में कई माफिया डॉन वजूद में आए, लेकिन एक नाम ऐसा भी था जिसने मुंबई अंडरवर्ल्ड को एक नई पहचान दी थी और ग्लैमर और अंडरवर्ल्ड को साथ लाकर खड़ा कर दिया था। वो बाहुबली माफिया तस्कर हाजी मस्तान था, जो मुंबई का पहला अंडरवर्ल्ड डॉन भी माना जाता है। इस शक्तिशाली डॉन ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी की जान नहीं ली, किसी पर हमला नहीं किया, यहाँ तक कि उसने एक गोली तक नहीं चलाई। इसके बावजूद हाजी मस्तान जुर्म की काली दुनिया का सबसे बड़ा नाम बन चुका था। उस दौर में उसके नाम की तूती पूरे मुंबई में बोला करती थी। तो दोस्तों आइए जानते हैं हाजी मस्तान की क्राइम स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए, बहुत ही रोचक वीडियो है। हाजी मस्तान मिर्जा का जन्म तमिलनाडु के कुंडूर में 1 मार्च 1926 में हुआ था। उसके पिता हैदर मिर्जा एक गरीब किसान थे। उनका परिवार आर्थिक रूप से काफी कमजोर था, कई बार तो खाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे। इसी सिलसिले में मस्तान अपने पिता हैदर मिर्जा के साथ 1934 में मुंबई आ गया था। परिवार की माली हालत अच्छी न होने के चलते हैदर मिर्जा ने मुंबई आकर कई काम किए, लेकिन उनकी हालत वैसी की वैसी ही रही। लेकिन हाजी मस्तान अपने पिता के साथ लगा रहता था, लेकिन उसके सपने बड़े थे और वे अपने बड़े बड़े सपनों को उस पंचर की दुकान पर देखा करता था। फिर 1944 आते आते मस्तान की उम्र 18 साल हो चुकी थी। उसने मुंबई डॉक में कुली का काम शुरू कर दिया था। इसी बीच मस्तान की मुलाकात गालिब शेख नाम के एक शख्स से होती है। गालिब शेख उस समय का एक तस्कर हुआ करता था, जो डॉक पर सोने चांदी बिस्किट और घड़ियों की तस्करी किया करता था। गालिब शेख हाजी मस्तान से कहता है कि अगर वो घड़ियां, बिस्किट और सोने चांदी की तस्करी करेगा और उन्हें छिपा के लाएगा तो उसे अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। फिर क्या, हाजी मस्तान ये काम शुरू कर देता है और धीरे धीरे हाजी मस्तान और गालिब शेख की दोस्ती हो जाती है। कुली का काम करने में मस्तान का मन लग चुका था। उन दिनों विदेश से आने वाली महंगी महंगी घड़ियां, सोना चांदी व अन्य कीमती सामान लोग लेकर तो आते थे, लेकिन उन सामानों पर लगने वाला टैक्स बहुत ही ज्यादा हुआ करता था। ऐसे में उनकी मदद हाजी मस्तान किया करता था और उसे अच्छे खासे पैसे भी मिला करते थे। क्योंकि वह एक कुली था और एक नया बच्चा था, इसलिए हाजी मस्तान पे किसी को शक भी नहीं होता था और इस तरह उसने तस्करी के धंधे को अपना मुख्य उद्देश्य बना लिया था। साल 1950 आते आते मस्तान की दुनिया बदल चुकी थी, क्योंकि साल 1956 में गुजरात का कुख्यात तस्कर सुकुर नारायण अब मस्तान का दोस्त बन चुका था। दोनों ने मिलकर तस्करी के धंधे में खूब पैसा छापा और अब कुली मस्तान मिर्जा का नाम माफिया मस्तान भाई बन चुका था। पाई पाई को मोहताज हाजी मस्तान अब बहुत अमीर बन चुका था। 70 के दशक में मस्तान के साथ वर्दा राजन का नाम भी मुंबई के बड़े बड़े तस्करों में लिया जाता था, लेकिन जब वर्दा राजन मुदरिया चेन्नई लौट जाता है तो मस्तान मिर्जा एकमात्र तस्कर इस धंधे में बचा था। अब हाजी मस्तान का रुतबा कुछ अलग ही हो चुका था। वे अपना शानदार सफेद कलर का डिजाइनर सूट पहनकर अपनी मर्सिडीज से घूमा करता था और उसका रुतबा कुछ अलग ही था। लेकिन 1974 में हाजी मस्तान को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन उसे जेल नहीं भेजा जाता, बल्कि उसे वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी वजह थी उसका रुतु। लोग बताते हैं कि हाजी मस्तान का रुतु और उसका जलवा उस दशक में कुछ अलग ही रहा करता था। नहीं नहीं नहीं, हमको तुम्हारा मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन जब इंदिरा गांधी आपातकालीन की घोषणा कर देती है, तब हाजी मस्तान को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया जाता है। जेल के अंदर हाजी मस्तान की मुलाकात जयप्रकाश नारायण यानी जेपी से हो जाती है और 18 महीने के बाद जब वह जेल से बाहर आता है तो उसने अपराध की दुनिया को छोड़ने का फैसला कर लिया था। फिर 1980 को उसने अपराध की दुनिया से अलविदा कह दिया। बाद में हाजी मस्तान ने 1984 में एक राजनीतिक पार्टी भी बनाई, जिसका नाम दलित मुस्लिम सुरक्षा संघ रखा गया। पार्टी ने चुनाव भी लड़ा, लेकिन उसे कोई कामयाबी नहीं मिली। दोस्तों आपको बता दें, हाजी मस्तान एक लौता ऐसा डॉन था जो किसी भी एरिया पे राज नहीं किया करता था, बल्कि पानी पे राज करता था। उसका ये कहना था कि ये समुंदर ही है जो एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाया करता है, इसलिए वह समंदर पे राज किया करता था। समुंदर है ना मेरे पास, ये समुंदर ही है जो हिंदुस्तान को बाकी मुल्कों से मिलाता है। इसकी लहरों पे कब्जा कर लिया
तो हमारा जहाज कभी नहीं डूबेगा। दोस्तों हाजी मस्तान के ऊपर कई बॉलीवुड फिल्में भी बनी हैं, लेकिन उनमें से एक का नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। दोस्तों जिंदगी के आखिरी वक्त में मुंबई का सबसे पहला डबल डॉन और कुख्यात तस्कर अपने परिवार के साथ रहा और साल 1994 को हाजी मस्तान मिर्जा को दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों अगर आप हाजी मस्तान के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती।